वेलकम फ्रेंड्स, आपके चैनल लर्न एंड ग्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कॉलन क्लासिफिकेशन का एक डिटेल सॉल्व एग्जांपल, ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, एक छोटी सी बात आप ही समझिएगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने वैराइटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी ही आपकी पकड़ मजबूत होगी, उतनी ही मास्टरी आपकी कॉलम क्लासिफिकेशन में बनेगी। और इसी में नहीं, जो भी क्लासिफिकेशन या कैटलॉगिंग है लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट या प्रोफेशनल के लिए, प्रैक्टिस ही एक की कंपोनेंट है जिससे आप लोग एक्सपर्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जस्ट ए क्विक रिवीजन, क्लासिफिकेशन स्कीम डिवाइस किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने, और पहला एडिशन 1933 में आया था। लेटेस्ट एडिशन 7 चल रहा है और वाइडली यूज होने वाला 6th एडिशन है जो कि पब्लिश हुआ 1960 में। जो लोग इस वीडियो पर, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ कॉलम क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें। उससे आपको कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक एग्जांपल रहने वाला है इस वीडियो में। तो जो कॉलम क्लासिफिकेशन 6th एडिशन है, पार्ट 1 खोलेंगे। ये पुस्तक जो है आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। पार्ट 1 में रूल्स हैं, पार्ट 2 में शेड्यूल्स और पार्ट 3 में क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स के बारे में बताया गया है। मेन क्लासेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, जो भी टाइटल होते हैं, सब्जेक्ट कंटेंट होते हैं, उसको रंगनाथन जी ने इन सभी ब्रांचेज में, इन सभी पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। उसका कोड दे दिया है, एक मेन क्लास कोड जिसे कहते हैं। जैसे एफ के लिए टेक्नोलॉजी देखें आप, जेड के लिए लॉ, ऐसे ही बहुत सारे कोड्स हैं। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइटल सॉल्व करते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि मेन क्लास डिसाइड करना। इसको एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें एनालाइज भी करना है, सोचना भी है, और सिंथेटिक स्कीम इसलिए कुछ कोड जो हैं वो इनोमरेटेड रहते हैं, सब इसमें दिए भी रहते हैं और आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। तो फंडामेंटल कैटेगरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। PMEST आप देखें अगर स्क्रीन पर, तो 5 तरह की फंडामेंटल कैटेगरीज हैं। पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। कोई भी शब्द है, कोई भी टाइटल है, वो इन्हीं 5 कैटेगरी में समाहित होगा। उनके इंडिकेटर डिजिट्स दिए हुए हैं। पर्सनालिटी के लिए हम लोग कॉमा इस्तेमाल करते हैं, मैटर के लिए सेमी कॉलन, एनर्जी के लिए कॉलन, स्पेस के लिए डॉट, टाइम के लिए इन्वर्टेड कॉमा। और इनके सिंबल हैं वर्ड्स के पहले लेटर ही, जैसे PMEST। और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज़ बेसिक्स वीडियो ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर, और जिनको पता है वो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। बट क्विक रिवीजन में जो बहुत ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए वो बातें। तो आप देखेंगे फंडामेंटल कैटेगरीज का डिस्क्रिप्शन है छोटा सा। पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कौन से शब्दों को हम पर्सनालिटी में रखते हैं, मैटर में रखने के लिए क्या कंडीशंस हैं, एनर्जी, स्पेस और टाइम। क्योंकि ये जो फंडामेंटल कैटेगरीज बनाना भी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉलम क्लासिफिकेशन के ड्यूरेशन में। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे आप स्टेप्स फॉर क्लासिफिकेशन, रंगनाथन जी ने 8 स्टेप टोटली प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, स्टेप 0 से लेकर स्टेप 7 तक। रॉ टाइटल, फुल टाइटल, कर्नल टाइटल, एनालाइज टाइटल, ट्रांसफॉर्म टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, title and facet numbers and class number. By using all these 8 steps, you will be able to classify the document, the title of the given book in your practical assignment or in examination. तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा अगर आप ये जो 8 स्टेप्स लिखे हैं इसको प्रॉपरली फॉलो करें। हो सकता है कि आपको लगे यूज़फुल नहीं है, रिपीट हो रहा है, जो भी है, लेकिन ये 8 स्टेप में रहेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है अलाइन होगा और आंसर भी आपको करेक्ट मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं। आज का एग्जांपल है महायान बुद्धिज़्म। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये भी हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा दिया गया टास्क है या क्वेश्चन कह लीजिए, रिक्वेस्ट है। तो आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी बताया गया है learn.grow1000, यानी कि learn.grow1000@outlook.com। आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो आप ईमेल ड्रॉप कर दीजिए। तो ये महायान बुद्धिज़्म जो टाइटल दिया गया है, ये देखने से ही पता लग रहा है कि ये धर्म के बारे में है, बुद्धिज़्म। और महायान जो है उसका एक स्पेसिफिक ब्रांच है, जैसा कि आप लोग शायद जानते होंगे कि बुद्धिज़्म 3 ब्रांचेज में आता है, महायान जो है। ऐसे ही 3 ब्रांचेज हैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है इसके बारे में। तो एक बुद्धिज़्म रिलीजन का टाइटल है जिसमें महायान बुद्धिज़्म की किताब है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका कोड, वो हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। स्टेप 0 सिमिलर है, सेम है। रॉ टाइटल टाइटल गिवन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द बुक। जो भी टाइटल आपको दिया रहे क्वेश्चन में, असाइनमेंट में, वही हमारा रॉ टाइटल है, तो हमने महायान बुद्धिज़्म ही लिख दिया है। अगला स्टेप देखें, फुल टाइटल जो सब्जेक्ट कंटेंट को बताए। तो महायान बुद्धिज़्म हमें पता है कि हम इसको मान के चल रहे हैं अभी रिलीजन के बारे में है, धर्म के बारे में।
नेक्स्ट स्टेप की बात करें कर्नल टाइटल, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सिलरी टर्म्स हैं प्रीपोजिशन कंजक्शन एंड आर्टिकल्स, टाइटल कई बार लंबा दिया होता है तो उसमें जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं प्रीपोजिशंस वगैरह हैं उनको हम हटा देते हैं। इसमें कुछ है नहीं, कोई खास वर्ड दिया नहीं है कनेक्टिंग के लिए, सिंपल वर्ड्स हैं महायान बुद्धिज्म। स्टेप 3 की बात करें तो एनालाइज टाइटल, हाँ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि फंडामेंटल कैटेगरीज जो हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम देखें रिलीजन में चलें तो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है अभी ये आपको पार्ट 1 रूल्स में मिलेगा। तो इसमें आप देखें रिलीजन में चैप्टर क्यू है रिलीजन, तो यहाँ आप देखेंगे फेसेट, क्योंकि हमें फंडामेंटल कैटेगरी निकालनी है तो रिलीजन के लिए जो फंडामेंटल कैटेगरीज इसमें इस्तेमाल हो रही है उसको हम पी फेसेट में रखते हैं। ये हमारा इंस्ट्रक्शन में रूल्स में दिया गया है। और कोई प्रॉब्लम से संबंधित चीज़ें हैं या उससे और डिटेल में दिया गया है तो ई या फिर कम टू पी में रखेंगे। तो अभी के लिए हमारा टाइटल जो है रिलीजन से रिलेटेड है, तो जो इसमें इसके इंस्ट्रक्शंस को हम लोग फॉलो करेंगे, रिलीजन के लिए फंडामेंटल कैटेगरी पी का इस्तेमाल होने वाला है। तो आप यहाँ देखें लिखा है महायान बुद्धिज़्म को पी में और जो इसका रिलीजन है वो मेन क्लास है। इतना ही इस स्टेप में हमको करना है। आगे बढ़ें तो स्टेप 4 में चलें। ट्रांसफॉर्म टाइटल की बात हो रही है, रीअरेंज्ड बाई फेसेट फार्मूला PMEST। अगर ये सीक्वेंस आगे पीछे है तो इसको हमें रीअरेंज करके सिमिलर फैशन में लिखना है। तो आप देखें कि चैप्टर क्यों होता है रिलीजन का जो आपको दिखाया गया अभी, तो रिलीजन में हमने मेन क्लास लिखा, पहले सबसे पहले मेन क्लास लिखा जाता है, ये आप याद रख लीजिए। उसके बाद MEST तो वर्ड है नहीं इसमें, तो महायान बुद्धिज्म को हम रख रहे हैं पी फंडामेंटल कैटेगरी में एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन इन पार्ट 1 ऑफ दिस बुक। तो स्टेप 5 की बात करें, टाइटल स्टैंडर्ड टर्म्स, रिप्लेस द कर्नल टर्म विद द स्टैंडर्ड टर्म गिवन इन द शेड्यूल। तो स्टैंडर्ड टर्म्स इसमें कुछ वर्ड्स नहीं है, सिमिलर रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके लिए स्टैंडर्ड टर्म का इस्तेमाल हो इस किताब में। कॉलम क्लासिफिकेशन सभी टर्म्स स्टैंडर्ड में ही दिए हुए हैं, इसलिए हमने कोई चेंज नहीं किया इसमें। अब आता है क्वेश्चन कि हाउ टू फाइंड टर्म बुद्धिज्म, बुद्धिज्म ढूंढें कैसे हम लोग। पार्ट 2 शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन में चलें, पेज नंबर 2.97, बुक आपके पास होगी तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए ये हमने खोला पार्ट 2 शेड्यूल्स में, इसमें हम गए, चैप्टर क्यू है, रिलीजन है, और ये जो क्यू पी को दर्शा रहा है यानी कि पी फेसेट, पी फंडामेंटल कैटेगरीज पर हमारा फोकस रहने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे फोकाई इन पी में आप देखिए ये 4 के आगे लिखा है बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म तो का कोड रहेगा हमारे लिए। उसके नीचे आप चलेंगे 4 को ही ब्रेक करके लिखा हुआ है 41 में हिनायान, और उसके नीचे चलेंगे धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे, हमें महायान बुद्धिज़्म तो ठीक है हमारा मेन रिलीजन टाइटल वर्ड है, लेकिन महायान एक ब्रांच है उसकी, तो उसको ढूंढेंगे तो 4.2 में लिखा हुआ महायान इंडियन एंड जनरल। तो महायान जो है उसका कोड हमें मिल चुका है जो कि बुद्धिज़्म के अंडर में ही है, सब डिवीजन में है, तो इसका कोड हमारा रहेगा महायान बुद्धिज़्म का डैश, मतलब 4.2 रहेगा इसका कोड। और स्टेप 6 में है टाइटल एंड फोकल नंबर्स, तो हम जो शब्द हैं उनको क्लास नंबर से चेंज कर देते हैं। आप देखिए जैसे रिलीजन जो मेन क्लास था उसका क्यू हो गया और पी जो था उसका 42। और अगले स्टेप में अगर हम चलें तो स्टेप 7 जो कि है क्लास नंबर बिल्डिंग, क्लास नंबर में क्या करना है, रिप्लेस द सिंबल विद इंडिकेटर डिजिट्स। इंडिकेटर डिजिट्स आपको बाई हार्ट याद रहने चाहिए, 5 ही कैटेगरीज हैं और 5 ही इंडिकेटर डिजिट्स होती हैं। तो इस केस में क्या है कि मेन क्लास क्यू है हमारा और महायान बुद्धिज़्म का जो कोड है वो हमको मिल गया है 42। तो क्यू 42 हमने एक साथ ही लिख दिया है, क्योंकि मेन क्लास के साथ पी जो लिखते हैं हम लोग तो उसमें कोई भी इंडिकेटर डिजिट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपके क्वेश्चंस जो हैं देते हैं कुछ एक दो प्रैक्टिस के लिए। हिनायान बुद्धिज़्म का कोड बनाइएगा, तेरापंथी जैनिज़्म का कोड बनाइएगा और कमेंट में प्लीज़ ड्रॉप करिएगा। सीखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ रिक्वेस्ट एक छोटी सी यही है, सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट। थैंक्स।